इस वक्त मेरी मौजूदगी है ग्राम पंचायत लहरा सलेमपुर में, जो कि बिजौली ब्लॉक के अंतर्गत आता है। देखिए, एक बार तस्वीर देखिए, पीछे बोर्ड लिखा हुआ आएगा, ये गांव है लहरा सलेमपुर और तमाम जो लोग हैं वो मेरे साथ में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक ग्राम पंचायत में लगभग 1 करोड़ से ऊपर घोटाला सामने आया है। एक शिकायत पोर्टल पर दर्ज की जाती है जिसमें बताया जाता है कि एक फर्म जो कि जीटी कंस्ट्रक्शन के नाम से है, जिसका कि रजिस्ट्रेशन 2024 में खत्म हो गया, उसके बाद कम से कम 50 लाख रुपए से ऊपर की वहां पर बिलिंग की गई। और उसके अलावा अन्य गांव में कई तरीके के फ्रॉड यानी कि धोखाधड़ी बिल वाउचर सामने आए। देखिए, लोग मेरे साथ मौजूद है, सबसे पहले बात करेंगे और जानकारी करने की कोशिश करेंगे आखिर क्या मामला और किस तरीके का फ्रॉड सामने आया है। आपने एक सूचना पोर्टल पे डाली, शिकायत की है, क्या पूरा मामला, विस्तार से पूरी बात बताइए। मामला ऐसे है कि एक जीडी कंस्ट्रक्शन के नाम से एक फेक कंपनी है, जो कि मौके पर उपलब्ध ही नहीं है। वहाँ पे ना उसका ओनर मिलता है, ना कोई मिल रहा है वहाँ पे। जबकि इनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है खुद डिपार्टमेंट द्वारा 20/5/2024 को कैंसिल हो चुका है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। उसके बावजूद इनके नाम पर जी बताएं। लगभग 8 लाख रुपए जीएसटी कैंसिल होने से पहले ही लिए जा चुके हैं, ट्रांसफर हो चुके हैं डिपार्टमेंट द्वारा। जबकि 38 वाउचर जो कि 32 वाउचर जो मेरे को फाइंड हुए हैं, 49 लाख रुपए के समथिंग है। जो प्रथम सबसे बड़ी बात गंभीर ये है, जीएसटी कैंसिल होने के बाद विभाग द्वारा कैसे ये पास किए गए, न किसी का जीएसटी चेक किया गया है। ऐसे गंभीर मुद्दे में जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, उनकी क्या भूमिका रही है वहाँ पे, ये सबसे बड़ा गंभीर विषय है। जबकि प्रधान द्वारा बिल चेक किए जाते हैं, जो कि उनके द्वारा नहीं किए गए। और दूसरा गंभीर मुद्दा इसमें यह है, इस कंपनी की जांच होनी चाहिए कि क्या इन्होंने जो मटेरियल जो है वो परचेज किया भी है या नहीं भी किया है, और जो काम दिखाया गया है क्या उस स्थान पर लगा है मटेरियल या नहीं लगा है। जैसे कि अन्य कंपनियां भी उसमें शामिल हो सकती हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: एसएम कंस्ट्रक्शन, सुनील कंस्ट्रक्शन, मैसर्स माहेश्वरी मशीनरी स्टोर, विनय ट्रेडर। कल्लू सिंह कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बहुत सारा पानी के नाम पर मुझे लगता है जो कि स्कैम किया गया है। कई नलों को रिपेयर दिखाया गया है, जबकि ग्राम पंचायत के जो भी युवक हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि वो नल रिपेयर ही नहीं होते, जो स्वयं अपने खर्चे से रिपेयर करवा रहे हैं। ऐसे ही भारतीय बिल्डिंग मटेरियल से भी परचेज होता है मटेरियल। यहाँ पे एक इसमें है मनोज प्रधान, इनके नाम पर स्वयं भुगतान भी प्राप्त किया जाता है। मनोज प्रधान यहाँ के प्रधान है लहरा सलेमपुर के, क्या उनके खाते में कुछ रुपए वगैरह निकाले गए? हाँ जी, बिल्कुल निकाले गए हैं। मनोज प्रधान के नाम पर पैसे निकाले गए हैं। कितने रुपए लगभग निकाले गए होंगे? लगभग 2 लाख रुपए के समथिंग स्वयं के नाम पर उन्होंने निकाल रखे हैं, जो कि लगभग है, जिसका हम पूरा डिटेल जो है शिकायत पत्र में दे देंगे आगे। और जो कि लेबर वितरण के नाम पर निकाले गए हैं, सफाई कर्मी जैसे है, कुछ अन्य। मैं एक चीज आप एक समाज सेवी हैं जो आवाज उठा रहे हैं, क्या ये अलाव है कि प्रधान, मेरा मानना है कि 20,000 से ऊपर अपने खाते में नहीं ले सकता, उसके बावजूद भी 2 लाख रुपए अपने खाते में निकालना, या जो वर्कर का उनके खाते में आके रुपए ना डालने के पीछे क्या मंशा हो सकती है? स्वयं के खर्चे के लिए निकाले जा सकते हैं। तो लगभग यो ग्राम पंचायत है, इसमें लगभग कितना घोटाला हुआ होगा आपके अगर आइडिया की बात करें? अगर आइडिया की बात करें तो अप्रोक्सीमेट ये 1 करोड़ से रुपए से ऊपर का स्कैम है, जिसमें कि जीएसटी चोरी सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा ये है कि जीएसटी डिपार्टमेंट, जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसके नाम पर एक इलीगल बिलिंग करना और जीएसटी की चोरी, ये सबसे गंभीर मुद्दा है, जो कि इस ग्राम पंचायत में हुआ है। बाद बाकी आप ग्राम पंचायत वालों से पूछ सकते हैं, कुछ लोग शामिल भी हैं, इनसे भी पूछ लीजिए। जिसमें मैं कुछ फर्म के नाम बता रहा हूँ आपको। और विशाखा इंटरप्राइजेज है, वेव कंक्रीट वर्क्स है, प्रस्टी इंटरप्राइजेज है, बालाजी सहयोग गिरधरपुर। ये सबसे गंभीर मुद्दा है। एक स्वयं सहायता समूह है, जो कि ग्रामीणों द्वारा चलाया जाता है। इसके जो वाउचर चेक किए जाएं, जहाँ की जो रिसीव अमाउंट है, जहाँ पे जो साइन होने चाहिए, उनके सिग्नेचर होने चाहिए स्वयं सहायता समूह वालों के, वह कई एक वाउचरों में नहीं किए गए हैं, जो कि पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। नल के नाम पर भी आप बता रहे हैं कि नल के नाम पर तो बहुत ज्यादा पेमेंट हुआ है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कितना लगभग हुआ होगा? लगभग 10-12 लाख रुपए का तो मैसर्स माहेश्वरी मशीन स्टोर से परचेज है, ठीक है। जिसमें कि एक कल्लू कॉन्ट्रैक्टर है,
इनके द्वारा बहुत सारा सप्लाई है मटेरियल, लगभग 5 लाख रुपए का कल्लू कॉन्ट्रैक्टर द्वारा मटेरियल सप्लाई किया गया और रिपेयर किया गया है। इन दोनों के सर्विस के बिल हैं और मटेरियल के भी बिल हैं। देखिए, मैं एक चीज अपने दर्शकों को जरूर बता दूं, जो नल के नाम पे खर्चा आया लगभग 12 और 5 17-18 लाख रुपए आया है। गांव वाले हमारे पास मौजूद है, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं कि साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। दादा, क्या लग रहा है, नल पूरे गांव के सही है? कितना विकास हुआ, क्या हुआ? अरे विकास तो कसुनाव, ग्राम पंचायत सदस्य मेरी पत्नी है, 4 नंबर वार्ड से आज तक सदस्य की न तो कोई मीटिंग ली, न कोई जानकारी दी, न अपने आप ही फर्जी, सब काम फर्जी करते रहते हैं ये लोग। और ये जो विकास हो रहा है, तमाम रुपए कोई विकास ना है, 4 नंबर वार्ड पर कोई विकास ना दो, जबकि यहाँ से और वहां तक दिखा रहे हैं ये लोग। कोई विकास नहीं ना। नल फल वगैरह वगैरह की कोई 17 लाख रुपए के आसपास नलों में खर्च हुआ है। 17 लाख कहाँ से आते तो नहीं लग जाएंगे? 17 लाख रुपया में तो पूरे गांव के दोबारा लग जाएंगे, पूरी पंचायत के। लेकिन सब नल खराब पड़े हैं। क्या दादा, आप आगे आइए, क्या कहना है बताइए। नल सब टोटल खराब पड़े हैं, एक बूंद पानी का नहीं आ रहा। गर्मी की भयंकर बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी चल रही है साहब इस टाइम। कोई विकास नहीं हुआ, कोई 1 रुपया का विकास नहीं हुआ। मैं एक चीज आपसे और समझना चाह रहा हूँ। आपने बताया कि 5 साल में लगभग कितना रुपया इस ग्राम पंचायत के लिए लगभग आया होगा? लगभग 3 करोड़ के समथिंग रुपए आए हुए हैं इस ग्राम पंचायत के विकास के लिए। 3 करोड़ के आसपास। इसमें कि 49 लाख रुपए का जो पेमेंट हुआ है अप्रोक्सीमेट, एक जीडी कंस्ट्रक्शन फर्म है जो कि फर्जी है एक तरीके से, सिर्फ उन्हीं को पेमेंट कर दिया गया है, जो किसी तरह से चेक नहीं किया गया है। जबकि उस पे जो बिल हैं, वाउचर हैं, उन पे सचिव जो हैं यहाँ के ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, उनके प्रॉपर साइन है, स्टाम्प है, प्रधान जी के साइन है, जिनके द्वारा कभी यह नहीं चेक किया गया कि जीएसटी कैंसिल था या नहीं था। क्या मानते हैं इस पूरी मामले को लेकर, क्या लग रहा है? मेरे को ये लग रहा है कि इसमें कम से कम 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए का इसमें जो घोटाला है, वो प्रथम दृष्टा से ही मैं प्रूव कर सकता हूँ साक्ष्यों के साथ। दूसरा ये है कि जो प्रधान ने जो पैसा निकाला है, वो प्रधान कभी भी लेबर वितरण के नाम से या सफाई कर्मी के नाम से या किसी और टोकन के नाम से, जो इज लो है जो पंचायती राज विभाग का, वो नहीं निकाल सकता पैसा, अपने अकाउंट में नहीं ले सकता। अगर कुछ उसे लेना है तो वो जिस आदमी ने काम किया उसके खाते में पैसा जाना चाहिए। लेकिन जो मेरी जांच है, जो मेरे पास सबूत है, उसने 2,08,000 रुपए के जो वाउचर हैं वो अपने नाम पे निकाल रखे हैं, अपने स्वयं के खाते में 21-22 में 2021-22 के जो ईयर है उसमें अपने खाते में निकाल रखे हैं। अदर जो भी फर्म है, जो भी फर्म का जिक्र मेरे भाई ने किया है, वो फर्में सारी फर्जी पाई गई है मेरी नजर में। जो मैंने उनसे बात की है, तो कोई भी फर्म ये कहने को राजी नहीं है कि ये बिल हमने प्रधान को दिया है। जो भी मेरे जिनसे बात हुई है कि ये बिल आपने पे किया, तो उनका यही कहना है कि ये बिल हमने प्रधान को नहीं दिया और हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। मालिकों से बात हुई है? हाँ, मेरी फर्म मालिकों से बात हुई है ऑन रिकॉर्ड। बाकायदा मैंने व्हाट्सएप पे उनसे स्टेटस भी जानना चाहा, उनसे बोला कि आप मुझे एफिडेविट तक देकर जवाब दीजिए, अगर आपने ये नहीं दिया है तो आप इस चीज को क्लियर करिए। लेकिन उनका कोई संतुष्टि वाला जवाब नहीं था, बस उनका यही कहना था ये चीजें हमने नहीं करी है, हमें नहीं पता ये कैसे हुआ। ये जांच का विषय है, मैं अपनी कंप्लेंट दे चुका हूँ, वो जांच होगी इस चीज की। इसको कंप्लेंट दिया और जांच में क्या लग रहा है? मैंने जो कंप्लेंट दी है वो सीएम पोर्टल पे डाल रखी है, और बाकी ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें कंप्लेंट ना दे रखी हो मैंने। चाहे वो डीएम ऑफिस हो, चाहे वो डीपीआरओ हो, चाहे वो पंचायती राज विभाग हो, मतलब मैंने जीएसटी विभाग हो, सारे विभागों में कंप्लेंट डाल रखी है। लेकिन अभी तक मेरे पास किसी चीज की कार्रवाई के लिए चल रही है, लेकिन अभी तक कोई डिक्लेरेशन नहीं है। 3 करोड़ रुपए 5 साल में आए, 1 करोड़ के घोटाले की बात करिए, क्या लग रहा है गांव में विकास हुआ है? ना साहब, बिल्कुल विकास ना हो हमारे गांव में। हमारे 1.5 लाख रुपया तो करीब हमारे अम्बेडकर पार्क को वृक्षारोपण को खा लो, और हमारे मोहल्ले में कहीं एक ईंट तक नहीं लगी। हाँ दादा, आप गांव में ना लगी है एक ईंट। कहीं नहीं हुआ है। क्या कह रहे हो? अरे हमने 5 साल से एक दस्तखत ना करो। आप ग्राम पंचायत सदस्य हैं? हाँ, क्या लग रहा है? एक दस्तखत नहीं किया हमने 5 साल से। हमें नहीं पता काम पैसा तो बहुत आया है। आया ही नहीं है, लगा ही नहीं है, तो आएगा कहाँ से पैसा? पैसा तो आया, रिकॉर्ड बता रहे हैं, जो आ रहे हैं तो लगभग बता रहे हैं 3 करोड़ से ऊपर रुपया। तो नहीं, काम कहीं भी नहीं हुआ। काम नहीं हुआ। इसीलिए कहता हूं कि साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं थी। देखिए, सबसे बड़ी बात बताएं, जनपद अलीगढ़ में 12 ब्लॉक हैं और लगभग 852 गांव ग्राम पंचायत हैं। ये सिर्फ एक ग्राम पंचायत का मैं हाल आपको बता रहा हूं, क्योंकि हाल इसलिए जानना जरूरी था क्योंकि कुछ दस्तावेज हमारे पास ऐसे आए कि कोई फर्म 2024 में खत्म हो जाती है और उसके बाद लगभग उसमें 50 लाख के आसपास का ट्रांजैक्शन हो जाता है। आखिर सचिव और ग्राम प्रधान क्या करना चाह रहे थे? क्या जिम्मेदारी नहीं है? सचिव का डोंगल लगता है, ग्राम प्रधान का डोंगल लगता है? क्या ऐसे अधिकारी आसानी से चूक मान जाएंगे? आखिर क्या रहेगा अगर ये जायका निकलेगा? क्योंकि देखिए, हमेशा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा जाने जाते हैं कि जो पारदर्शिता रहे, अगर कोई भी उठाबेड़ी ना आए, इसके लिए जीएसटी फर्म बाकायदा लगाई जाती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा प्रभाव बनना है।
जो फर्म 2024 में बंद हो गई उसमें 50। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगा, जो जीडी कलेक्शन के जो बिल लगे हुए हैं, मेरे पास सारे प्रूफ हैं। उस बिलों में इतनी अनियमितता है कि उन पे कुछ भी नहीं देखा गया अधिकारियों द्वारा। ना तो बिल पे डेट सही है, जीएसटी कलेक्शन के नाम से ही जीएसटी और जीएसटी के नाम से बिल नीचे पे में हो रहा है। मतलब इतनी, और बिल की जो व्हाइट कॉपी जो अगर जीएसटी विभाग में अपलोड होनी चाहिए, लेकिन उसमें कार्बन कॉपी अपलोड हो रही है। मतलब उसमें बिल्कुल अनदेखी करी गई है। मतलब ये सारे जो पेपर हैं मेरे पास ऑन रिकॉर्ड हैं, और कहाँ से प्राप्त किया? मेरे पास सारा ई स्वराज पोर्टल से मैंने डाउनलोड कर रखे हैं और ऑलरेडी गवर्नमेंट पोर्टल पे पड़े हुए हैं, और बाकी मेरे पर भी ऑलरेडी हैं। मैं सबूतों के साथ सारे सर्च लगा चुका हूँ, और अगर किसी को चाहिए तो मैं मौके पे उसे दे भी सकता हूँ। अच्छा, ये मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रहा था, ये सारा जो सरकारी पोर्टल है उस पोर्टल पे है, क्या पोर्टल पे सचिव और बीडीओ, सीडीओ और तमाम जो अधिकारी हैं वो नहीं देखते कि एक ही नाम फर्म दे रही है उसी के? चेक किए जाते हैं, जैसे कि सचिव द्वारा एक प्रोसेस होता है, उसके द्वारा चेक किया जाता है। उसके बाद ग्राम प्रधान द्वारा चेक किया जाता है कि बिल सही है नहीं है, क्या मटेरियल आ रहा है नहीं आ रहा है। उसमें एक कंसल्टेंट इंजीनियर होते हैं जिनके द्वारा मेजरमेंट बुक तैयार की जाती है, जिसे हम एमबी बोलते हैं, वह भी तैयार की गई है। कंसल्टेंट इंजीनियर इसमें खुद संदिग्ध हैं, जिनके द्वारा ऐसी फर्म को सर्टिफाई करना और इस मटेरियल को सप्लाई करना, तो ये एक बहुत बड़ा संदिग्ध मैटर है। इसको जांच करना चाहिए बहुत अच्छे से। और आगे हम मनरेगा में भी देख रहे हैं, हो सकता है इसमें भी बहुत सारे घोटाले निकल कर आएंगे। इनके वृक्षारोपण वगैरह है, या गांव वालों से जो काम करवाया गया है, क्या उनको मानदेय मिला है या नहीं मिला है, या कुछ अपने व्यक्तिगत खातों में ही ट्रांसफर करवा के वो खत्म करवा दिया गया है। देखिए, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, बिना फर्म के, जो फर्म जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है उसके नाम पे लगभग 50 लाख की बिलिंग हो जाती है, 18% जीएसटी तक पे की जाती है, और अधिकारी अभी भी नाराज हैं। हालांकि इनके द्वारा शिकायत कर दी गई है। तस्वीर मेरे देख रहे होंगे, गांव के तमाम लोग हैं। अगर एक एक बात करने पे आऊंगा, तमाम ये लोग बुराई करने के अलावा कोई भी चीज नहीं समझाएंगे। पीछे पंचायत घर बना हुआ है, तस्वीर आप देख लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल एक पंचायत। अभी इसी समय आप यहाँ खड़े हुए हैं ग्राम लहरा सलेमपुर में, आप पंचायत घर पे हैं। पंचायत घर के लिए सरकार द्वारा जो भी सामान भी आया हुआ है, जैसे कुर्सी हैं और कुर्सी हैं या सिस्टम वगैरह जो भी होता है, मैं कह रहा हूँ इसी वक्त इसको खोल करके चेक किया जाए। रिकॉर्ड के अनुसार, रिकॉर्ड में जो सामान खरीदा गया है वो पंचायत घर के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। यदि नहीं है तो कहाँ गया, वो कहाँ गया इसका पैसा, यहाँ पैसा गया, पैसा सामान खरीदा, सामान कहाँ गया, इसके लिए अभी देखा जाए, इसको चेक किया जाए। और मुझे संज्ञान में मुझे अनुभव में आ रहा है, अगर ऐसा नहीं होता है तो इसमें हेराफेरी निश्चित है, अथवा इसमें खोल करके अभी देखा जाए, अंदर इसमें अभी ताले मारे जाए। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि सिर्फ एक ये ग्राम पंचायत का ये हाल निकल के आ रहा है, जबकि जनपद अलीगढ़ में 852 ग्राम पंचायत हैं। आखिर उनकी अगर चेकिंग की जाए तो हालात क्या होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सब धरातल पे अगर जो चीज आती है, आखिर क्या सचिव, क्या प्रधान, बीडीओ और सीडीओ आखिर कब तक नजरबंद रहेंगे और कब तक ये कुंभकर्ण नींद सोते रहेंगे, ये तो सिर्फ वक्त बताएगा। देखने वाली बात होगी कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आखिर जांच कब होगी, उन पर कार्रवाई कब होगी, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। वैसे होगी सत्यम माचने के साथ मोहित गुप्ता, TV9। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।